मिलते हैं। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को दिखाऊंगा उसकी पीडीएफ भी देने वाला हूं। बट अगर आप सभी इन सब बातों को जो मैं आप सभी को वीडियोस के दौरान बताऊंगा वही आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके बीच में जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो कुछ ज़्यादा ही खास इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ आप सभी को मैं उनका प्रूफ भी दिखाऊंगा। अब प्रूफ कैसे दिखाऊंगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आप सभी ने 2023 का पेपर नहीं देखा है, 2022 का पेपर नहीं देखा है, तो आप सभी को मैं उसका पेपर भी दिखा दूंगा। अब पेपर आप सभी को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो। आप सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैं आप सभी को सारे पेपर्स में दे दूंगा। आप सभी ओरिजिनल पेपर बीटीयूपी के देख करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ करके कर सकते हो। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है और आप सभी को एनालाइज हो गया होगा कि सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से ही जो होते हैं वही आप सभी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में, जनरल इंजीनियरिंग के वीडियो में, आप सभी को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप सभी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चंस आप सभी को पूरे 25 प्लस का स्कोर करा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हर साल यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता। और आप सभी के लिए खास बात बता दूं कि जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इस वीडियो के दौरान उतने से ज़्यादा आप सभी बिल्कुल तैयार मत करना। आप सभी का पूरा 100% आप सभी का काम हो जाएगा और आप सभी के स्कोर जो आएंगे वो आप सभी के स्क्रीन पर लिख कर आ रहा होगा कि आप सभी के स्कोर इतना आराम से आ जाता है। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो मैंने इसके बारे में पूरी तरीके से एनालाइज़ किया था जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था, और आज भी एनालाइज़ और अपने एक्सपीरियंस के दम पर ही आप सभी को बता रहा हूँ कि हमने भी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर जनरल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया है। अब बात करता हूँ जनरल इंजीनियरिंग से मैच किस किस ब्रांच का सब्जेक्ट करता है। तो जनरल इंजीनियरिंग का जो मैथ्स है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो आप सभी के इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो आप सभी के इलेक्ट्रिकल में ही बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके है उसे भी लोग देख सकते हैं। फिलहाल खास करके मैं मैकेनिकल वालों के लिए बता रहा हूँ जनरल इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी के स्क्रीन पर वो दिख रहा होगा थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है, और किरचॉफ के नियम केसीएल और केवीएल। तो आप सभी को मैं बता दूं इन तीनों क्वेश्चंस केसीएल केवीएल को लेकर 4 अगर हम रख लें, और एक और आता है सुपरपोजिशन थ्योरम, वो थोड़ा कम पूछा जाने वाला है इसलिए मैंने इस लिस्ट में उसको नहीं रखा है, बट आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इन चारों थ्योरम्स में, इन चारों नियम्स में आप सभी को एक 5 नंबर का 100% देखने को मिलेगा। अब वह न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखने को मिलेगा या आप सभी के थ्योरी के फॉर्म में देखने को मिलेगा, वो आपके पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। मेजॉरिटी ऑफ चांसेस यानी 95% चांसेस रहते हैं कि थ्योरी के फॉर्म में देखने को मिलता है। अब आप सभी जनरल इंजीनियरिंग की बुक वगैरह देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई भी चीज़ें वहाँ पर आप सभी को बहुत कम समझ में आ रही होंगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि आप सभी को पता चल पाएगा कि क्या चीज़ें आप सभी को ज़्यादा पढ़नी है जिससे आप सभी का काम हो जाए, ठीक है। अगला हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्टार और डेल्टा संयोजन। स्टार और डेल्टा संयोजन से न्यूमेरिकल भी आते हैं। स्टार और डेल्टा संयोजन का आप सभी को हिंदी में थ्योरी भी देखने को मिलेगा, तो इसे आप आराम से तैयार कर लेना, अभी भी बहुत वक्त है, आप सभी का एग्जाम 15 जुलाई के बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन तीनों पावर प्लांट्स में एक प्लांट हमेशा पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। 100% आप सभी को ये इस बार भी देखने को मिलेगा, और प्रीवियस 4, 5 साल, 6 साल के पेपर आप उठा कर देख लो, तीनों प्लांट्स में एक प्लांट जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी एनालाइज कर लेना कि पिछले साल कौन सा पूछा गया है और उसके हिसाब से आप सभी तैयार कर लेना, ठीक है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है एसी और डीसी में अंतर, ठीक है। तो एसी और डीसी में क्या अंतर है इसको आप सभी आराम से तैयार कर लेना। जो क्वेश्चन नंबर 7 है लेड एसिड सेल और निकल कैडमियम सेल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो आप सभी को 15 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस इस वीडियो में अब तक बता चुका हूं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, और पासिंग मार्क्स आप सभी के 17 नंबर होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हमने आप सभी को बता दिए, एक बार रिकॉल करा दूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है लेड एसिड सेल और निकल कैडमियम सेल।
क्वेश्चन नंबर 5 है, तीनों पावर प्लांट्स में एक प्लांट, और 1 2 3 4 क्वेश्चन है जिसमें से चारों में से एक हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी 4 से 5 पन्ने का हर एक चीज़ देख करके आप सभी इतने 15 नंबर आराम से पा जाएंगे। और रही बात इस सम की नोट्स की, नोट्स का प्रिपरेशन लगातार जारी है। जैसा कि मेरा भी कॉलेज हो जाता है, मैं ऑटो कैड सीख रहा हूँ इस समय, तो ऑटो कैड भी सीखने चले जाना होता है। और आप सभी बता दूं कि मैं बीटेक लेटरल एंट्री लूँगा, मतलब एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री लेना चाहता हूं, तो उसके लिए सीवीटी का तैयारी कर रहा हूं। तो सीवीटी की भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, फिर शाम को जिम भी जाना पड़ता है, अकेले रहने के बाद खाना पीना भी बनाना पड़ता है, इसीलिए नोट्स आप सभी की तैयार नहीं हो पा रही है। बट धीरे धीरे आप सभी के एग्जाम के 1.5 से 2 महीने पहले ही नोट्स आप सभी तक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओम का नियम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है RLC सर्किट के बारे में बताइए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चौथा ऐसा क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वप्रेरण गुणांक जिसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक जिसे एनी1 इंडक्शन और कोफिशिएंट जानते हो आप सभी, गुणांक को कहते हैं। तो इन दोनों को बहुत ज़्यादा आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड किए। अब क्वेश्चन नंबर 12 का क्या लॉजिक है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, कंडक्टेंस, एडमिटेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इस तरीके के आप सभी को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैं आगे पेपर दिखा रहा हूँ कि जनरल इंजीनियरिंग का आप सभी के सामने पेपर भी दिख रहा होगा, BTUP का पेपर है, तो इसके माध्यम से आप सभी समझ पाओगे। ठीक है, चलिए, तो आप सभी का जो जनरल इंजीनियरिंग है उसमें 20 नंबर सिविल का पार्ट होता है और 30 नंबर इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है। तो जो सिविल का पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, और जो जनरल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल का पार्ट है वो आप सभी के सामने कवर कर चुका हूं। और आप सभी को मैं पेपर एनालाइज करा दूं अगर, तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया था, बट स्टार एंड डेल्टा और डेल्टा टू स्टार का एक न्यूमेरिकल आया था जो कि 5 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर एनालाइज करें तो देख सकते हैं व्हाट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये आप सभी के एग्जाम में फिर से देखने को मिलेगा। RL सर्किट देख सकते हैं विद फेजर डायग्राम। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये आप सभी के एग्जामिनेशन में हमेशा देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को इस बार पावर प्लांट के बारे में बताया गया था, तो पावर प्लांट इस बार ना पूछ करके सोलर एनर्जी पूछ लिया गया था, तो सोलर एनर्जी को भी आप सभी तैयार कर लेना। ठीक है, सोलर सेल क्या होता है इसके बारे में आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद आप सभी का काम खत्म हो गया, ये आपके सिविल का पार्ट था। अब सिविल के पार्ट में 10 क्वेश्चंस ऐसे बता दूंगा जो आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और वही क्वेश्चन सिर्फ आप सभी को तैयार कर लेना है। ठीक है, ये आप सभी हिंदी फॉर्मेट में है जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी आप सभी को इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहाँ से आप सभी इसकी PDF को देख लेना। अगर आप सभी मेरी बातों को समझ पाए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई ऐसी बात हो जो आप सभी को नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।